नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं उस महान वीरांगना के बारे में जिसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनके बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वालों में वीरों में से भी वो एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेज़ों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु भी बुलाते थे। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी। उनके माता पिता महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माँ के निधन के बाद घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मनु के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली भी कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मनु को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई और उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 4 महीने बाद उनके बेटे की मौत हो गई। उधर गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा कि उन्हें एक पुत्र दत्तक लेना ही पड़ेगा। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर रखा गया। अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला किया। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ वकील जॉन लैंग की सलाह भी ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो नहीं सकता, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया गया। अंग्रेज़ों ने लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने को कहा, जिसके बाद उन्हें रानी महल में जाना पड़ा। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेज़ों का अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और हर हाल में झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने निश्चय किया। अब आइए आगे जानते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई ने कितना संघर्ष किया। अंग्रेज़ी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झांसी की आम जनता ने भी इस संग्राम में रानी का साथ दिया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलकारी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। अंग्रेज़ों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई की जंग में कई और उपदस्थ और अंग्रेज़ी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, अंतिम मुग़ल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुग़ल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहेब के वकील अजीमुल्लाह शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे।
सन 1858 के जनवरी महीने में अंग्रेज़ी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च में शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों के संघर्ष बाद अंग्रेज़ों ने शहर पर कब्जा कर लिया, पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर के साथ अंग्रेज़ी सेना से बचकर तो भाग निकली। झांसी से भागकर रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा किया। रानी लक्ष्मीबाई ने जी जान से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया, पर 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। ये थी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए धन्यवाद।